आ जाओ। नमस्कार। चालू हो गई? कमेंट थोड़ा सा ही कैमरा का एकदम सीध में कर दोगा नहीं? हाँ ठीक है। गुरुजी दंडवत प्रणाम करूं। अरे तेरी महाभारत में आ गया दिखे। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आ जाओ। नमस्कार। चालू। अरे के करो थिया दिखा बापो जो पो दिखा। मैं यार सुनो कौन दिख रही हो आज? सही दिख रही होगी, पता नहीं क्या दिख रही हो यार। अच्छा अच्छा, मैं 144 कर रखी है वो करियो। आ जाओ, गुड इवनिंग। ओ यार यहाँ धुंधो धुंधो क्या दिख रही हूँ मैं? यहाँ कारो 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 दिख रही हूँ हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रणाम प्रणाम। चलो कमेंट दिखाओ, कमेंट दिखाओ। अच्छा पर्सन पॉलिटिकल के हमारे 2-3 टॉपिक हो गए। उन टॉपिकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। आ जाओ, जल्दी करो भाई, कई दिनों से मुलाकात हुई है। अब सोमवार को क्लास शुरू होगी फिर वापस। नमस्कार, सत श्री अकाल। किताब में गुलाब बहुत कमेंट तो फर्स्ट क्यों चल रही है? सभी को टेलीग्राम में शेयर कर दो। टाबर सारा आ जाए मन कह टेलीग्राम आ जल्दी करो भाई, टाबरो जल्दी करो। माँ करनी की धरा से प्रणाम प्रणाम भाया प्रणाम। मेरे पांती को तू भी धोख मार के आई। हाँ कई दिन हो गया, आया ही को नहीं। और तू आपने क्या बोले कर मारो हुक्म को नहीं हो। आएंगे जल्दी आएंगे आपके देशनोग में। हाँ बाड़मेर की पावन सर मेरा नाम ले लियो, तेरा नाम भी ले लेंगे सर। ऑनलाइन क्लास चालू कर दी। बीकानेर से पगा लागू और बहुत दूर इतनी दूर पगा क्या ना। सूरतगढ़ से प्रणाम प्रणाम। बायोलॉजी टेक्नोलॉजी क्लास क्यों नहीं आ रही है? देख बेटा, बायोलॉजी है, बायोलॉजी की तो फिजिक्स जो साइंस का पोर्शन है वो 2 टीचर है, तो कोई ना कोई साइंस की तो क्लास चल रही है। अब पटवार के अंदर सारी क्लासें दे तो 15 क्लास हो जाएगी सारी दे तो साइंस को एक बार एक क्लास की चल रही है भाई गुरुजी, ये बार कंप्लीट होगी। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी का लंबा पोर्शन नहीं होता तो साइंस वाले गुरुजी ही करवाएंगे, ठीक है। सोय माधोपुर से प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम 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 भाई और बहनों, जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भारत के इतिहास की किताब कब तक आएगी यारो? लगे हुए यारो, टाइम नहीं मिलता यार, क्या करें। चलो मैं शुरू करता हूं। नमस्कार, सभी आ गए होंगे। अब मैं शुरू करता हूं। प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर होंगे। आप थोड़ा सा अपना लेवल चेक कर लेना कि पॉलिटिकल में आपको किस प्रकार से तैयारी हो रही है। अभी तक हमारे पॉलिटिकल के 2-3 टॉपिक ही हुए हैं। चलो निम्न शब्दों पे विचार करें, यानी ये जो प्रश्न है वो प्रस्तावना से संबंधित है, कुंजी से संबंधित है। और एक चीज का ध्यान रखना, आरपीएससी ने एक पैटर्न सा पकड़ा हुआ है कि प्रस्तावना से कन्फर्म ही प्रश्न पूछता है। यानी वो संविधान, अगर आदमी प्रस्तावना पढ़ लेता है तो उसे बाकी संविधान न भी पढ़े तो भी उसे संविधान के बारे में सब कुछ, यानी प्रस्तावना में तो निचोड़ निकाल रखा है पूरे संविधान का। और वो सबसे पहले लिख दिया कि तुम उस संविधान को पढ़ो और तुम्हारे पास मान लो समय नहीं हो, लेकिन तुम इस प्रस्तावना को पढ़ लो तो भी बहुत कुछ है। तो प्रस्तावना से संबंधित ये क्वेश्चन है और प्रत्येक को प्रस्तावना देखो है याद करना अति अति आवश्यक है। आपके प्रस्तावना याद होनी चाहिए। आरपीएससी ने 2-3 बार प्रस्तावना से संबंधित इस प्रकार घुमा घुमा के प्रश्न पूछे कि भाई साहब पूछो मत कि कैसे कैसे पूछे। ऐसे ऐसे वाला आदमी सोच नहीं सकता। कभी तो इनका कर्म पूछ लेता है, कभी इनका कुछ पूछ लेता है, कहीं ना कहीं घुमा के इन प्रश्नों को पूछता है। आप इन प्रश्नों का क्या उत्तर दे रहे हो मुझे नहीं पता। पहली बात तो आप सबको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ये तो प्रथम पैरे में जोड़ा गया है। क्या? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। समाजवाद पंथ निरपेक्ष। इसके बाद में फिर छठे पैरे में और जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया और अखंडता शब्द। और अखंडता बहुत बार भाई साहब ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रस्तावना के अंदर जो चेंजिंग हुई, आप सबको मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग भारत का संविधान याद कर रहे हैं। संविधान जो है सबको याद होना चाहिए, संविधान के प्रति हमारा आदर होना चाहिए। संविधान की ओर न याद कर उसको प्रस्तावना तो याद होनी ही होनी चाहिए। मैं दिख रही होंगे था कैमरे में। हम भारत के लोग
सुनते जाओ, फास्टली बोल देता हूं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 फिर ब्रैकेट में लिखा गया है मिति मार्क्सिक शुल्क सप्तमी संवत 2006 को एत द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भाई साहब ये लाइन जो है ना वो गायत्री मंत्र की तरह याद कर लेना बार बार। यानी ये लाइन ऐसे कैसे होना चाहिए, एक बार तो इसमें से 4 शब्द निकाले उसने, बोले इनका क्रम सेट करो, ये रहा इस हिसाब से। यानी इस बात को समझे क्या आप, दोबारा नहीं बोलूंगा। हाथ ऊपर करो किस किस के याद है, हाथ ऊपर करो कि प्रस्तावना किस किस के याद है। याद होनी चाहिए, संविधान में इज्जत होनी चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना या हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष याद होनी चाहिए। हाथ ऊपर करो किंग किंग याद है, प्रस्तावना याद होनी चाहिए। इसे घुमा फिरा के IAS RAS हर एग्जाम में प्रश्न आता है इससे। ये तो मतलब मंत्र की तरह याद होनी चाहिए। मान लो काल ने थेगड़ी ब्याह में गेड़ा और मान लो पंडित जी लेट हो जाए, जब के ब्याह कौन कराओ तो नेट ना और ने तो आई बोलिए यो बुलाई क्यों, क्योंकि कोई फर्क कौन पड़े, बीननी चिकी है बा फेराऊं कौन डटे बा डटनी है भी डटेगी तो इन बजों आई सुनाइए और ने तो कम से कम की तो याद करो जो को 5 मिनट तक याद कर सको। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते याद कर लो। बताओ किंग किंग याद है, बताओ। और वाह बोला टाबरा के याद है रे। ओहो क्या कह रहे राम जाने। हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस है, तोड़ने वाले को खुशबू की सजा देते हैं। अरे डट जा रहे, प्रस्तावना याद कर ले। और इसका उत्तर बताओ, अब इसका उत्तर बताओ। दोबारा जो है उसको काट लेना छोटा सा और उसको 2-3 बार सुन लेना। जो मैंने पहली बार इसको बोला है उसको काट लेना, 2-3 बार उसको सुन लेना। प्रस्तावना आपकी याद होनी ही होनी चाहिए। चलो बताओ मुझे जल्दी से, SI का एग्जाम कब होगा बेटा? अभी तक कोई न्यूज नहीं है SI के एग्जाम की। इसका उत्तर बताओ। सार्वभौमिक, क्या? सार्वभौमिक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। यानी इसका उत्तर जो है वो होगा A। गुरुजी क्या क्वेश्चन आवेंगे भाई? आइडो ये हो। और RPSC भी प्रस्तावना से एक क्वेश्चन बाहर निकालती है, बड़ा ही शानदार, हर बार निकालती है। यानी यहां तक कि इसके कुल शब्द तक पूछ लिए। तो एक एक चीज प्रस्तावना की याद होनी ही होनी चाहिए। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? यह प्रश्न मैं बता चुका हूं। अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, याद होने चाहिए। दिमाग करो कि मैंने क्या बताया था उस समय। बताइए, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? यानी नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को बताइए किस अनुच्छेद में है, बताइए। बोर्ड क्लियर नहीं है यार? क्लियर है तो ब्राइटनेस वो जो वीडियो की क्वालिटी है ना वो बढ़ा। एकदम क्लियर है, मेरे को दिख रहा है यार। ये देख, मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है, बढ़िया तरीके से दिख रहा है, एकदम क्लियर झकास दिखने लग रही है यार मुना। अरे अब तो नई जगह सेटअप है, इनमें तो बहुत क्लियरिटी, आवाज सब था। एक दिन शेयर कराऊंगा मैं, पूरा दिखाऊंगा, स्टूडियो दिखाऊंगा एक दिन। पहली तो ये जचा रखियो। हाँ, इसका उत्तर बताओ। अरे टाबरो यहाँ करो क्यों थे रे? साची के? हाँ साची मुना। हाँ अब थे यहाँ गलत क्यों उत्तर बताओ रे? थारा हो रही हो किए? अरे 2 के अंदर तो 12 कोई मिलानो है। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 है। थे उत्तर क्यों कौन बता रहे? और सगड़ी बातें करने लाग रहे हैं बेटा, उत्तर नहीं बता रहे।
हाँ अच्छा के तीसरा प्रश्न क्या आ गया? हाँ इसमें अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, बताओ सभी मामलों के अंतिम अधिकार जनता के पास है, या फिर भारत में संसदीय शासन नहीं है, या फिर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। ओहो हो, बताओ भाई, बताओ तीसरे का उत्तर, उत्तर बताना इस तीसरे का। ब्राइटनेस बढ़ाओ यार, अब सही है, एकदम क्लियरिटी अच्छी आ रही है यार, तुम्हारे मोबाइल में गड़बड़ हो सकती है। अरे माउस पकड़ाओ रहा मैंने कहीं कमेंट रोक के तो पढ़ लिया, मोबाइल में से कमेंट कौन दिखे मेरे। आपने मेरी बनाई हुई वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू। अच्छा कौन सा वीडियो रहे? वो सर पड़का पड़े पड़का पड़े रही, कोई नहीं, वो कौन के गुरुकुल खुला है, हम एडमिशन कराने आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ, जब आपकी इच्छा हो तभी आ जाओ, आपके लिए द्वार खुले हैं। हाँ अरे टापरो, अरे आप ऑटोमेटिक क्यों चाले हो आगे? अरे ये ऑटोमेटिक आगे क्यों जाए? मैं तीसरो काटू, चौथो कड्डे डोला दे, चौथो काटू, पांचों कड्डे डोला दे, या हो क्या रहा है ये? हाँ वंशानुगत शासन नहीं है जो पहले हुआ करता था, जैसे बताया नहीं कि ये बना इसका बेटा, ये बना इसका बेटा, वो जो हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो बात नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा 3 नंबर। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? बढ़िया तरीके से एकदम ध्यान लगा कि उत्तर को सही देने की कोशिश करो, क्योंकि सीधे क्वेश्चन नहीं है एक भी। समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। अच्छा, उक्त शब्द 1977 संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। भाई एमपीपीसीएस 2005 में आए तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी है, तो स्टैंडर्ड के अनुसार इसका थोड़ा सा उत्तर बताओ, घुमा फिरा के हम बात करते हैं, बताओ। भाई सही तरीके से इसका उत्तर निकाले ना तो वैसे इसका उत्तर 1 नंबर होगा। सही तरीके से हम पहुंचे, क्योंकि औरों को हम काटते हुए निकले, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो पहला होगा। दूरीना आपने बीएसटीसी का कोर्स ले रखा है, बीएसटीसी का कोर्स एक्सपायर मत करना प्लीज, मैंने आपको गुरु माना है। मैंने, अरे मुना बीएसटीसी तू एक्सपायर की बात करे यार, मेगेलडा शायद जो बीएसटीसी कोर्स दियो 1 और तक एक्सपायर कौन करिया, जो कहीं बीएसटीसी दूसरी एग्जाम हो रही, तू यार कैसी बातें कर रहे हो। हाँ कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, अगर बन गया है फकीर, बन गया है शहंशाह तो दिल में फकीर जिंदा रख। तो फकीर है यार, तू क्यों चिंता करे, तेरे को नहीं हटावा, तेरे लागू रहेगो। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, प्रश्न है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। देखिए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण करना, सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का आईएएस 2009 में आया है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए अनुच्छेद 39। मस्त लाग रहे हो, थैंक यू। हल्दी घाटी से परिणाम, और हल्दी घाटी में अब क्या कर रहा है? हाँ बताओ भाई, उत्तर बताओ यार, तुम लोग उधर बातें करते रहते, उत्तर तो बताते नहीं हो हमें। इसका उत्तर बताओ। बताओ ऐप डाउनलोड कर लिया, कर दिया, बहुत बढ़िया बात, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे कल्याणकारी राज्य को मतलब फिर क्यों हो? कल्याणकारी राज्य को मतलब वही है अधिकतम, फिर कल्याण ही करना है, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है, कल्याणकारी राज्य। मैंने 5 रेटिंग दे दी। अरे ठीक है, ऐप की बढ़ाई बाद में कर लियो थे, उत्तर बता दो। है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ओहो, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। वाह,
वैसे अब तो पंथ निरपेक्ष शब्द है, लेकिन इसका उत्तर बताइए धर्म निरपेक्ष। बताइए, आपके चेक कर लेना आपका उत्तर गलत होता है या सही होता है, लेकिन उत्तर मैं भी बता दूंगा। ये प्रश्न जो है वो ऑल ओवर लेवल है और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है, बिना मतलब के बकवास क्वेश्चन नहीं है, इससे आपका पता चलता है। जल्दी बताइए। रामनियाज मारो भी करवा दे। अरे के करवा हो रहे है ब्याह गे, ब्याह मैं करवा दूं, कोई बात को नहीं, मैं जुगाड़ बिठवा दूंगा तेरे को, पहले पढ़ ले ब्याह करवाओ। अरे भाई भारत, आप बताओ भारत का कोई धर्म है क्या? या तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं क्या? हमारे जैसे भारत में ज्यादा 80% हिंदू है, तो क्या हमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा है? नहीं, सभी धर्मों के लिए यहाँ तो आदर है, तो इसीलिए भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक भी वीडियो नहीं है। अरे बेटा गुर्जर प्रतिहार जो है वो मैंने इंडियन हिस्ट्री में करवा दिया था, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में करवा दिया था, राजस्थान की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, वो वीडियो आपको इंडियन हिस्ट्री में मिलेगा। भारतीय संविधान कैसा है? अरे वाह, बताओ भी भारत को संविधान नहीं कठोर है नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, यूपीपीसीएस 2012 है। सर आपके ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहता हूं, आज तो पढ़ना चाहता, क्या बात है यार, तेरी इच्छा है, बताओ बताना। अरे बताओ इसका उत्तर। बताओ। देश का कोई धर्म नहीं है, ओ बिमी चाल रहेगे। कुछ संशोधन तो ऐसे है जैसे हम किसी नए राज्य को जोड़ना, राज्य को काटना यानी विभाजित करना, नाम चेंज करना, ये तो इतने इजी रूल है कि नॉर्मल हो जाता है साधारण बहुमत द्वारा। और कुछ इतने खतरनाक है 368 वाले, जिनके लिए विशेष जान लगा, यानी हमारा संविधान कठोर भी है, कुछ जगह पे हमारा संविधान लचीला भी है, लचीला भी है कभी। हाँ सर अलवर कब आ रहे हो? तो इसका उत्तर देखो, उत्तर क्या बता रहे हैं? पता नहीं, उत्तर तो कोई बता ही नहीं रहा है, सब सुन ही रहे हैं। 4 है सर। अरे वाह पीसीएस, इसका उत्तर 4 है, अंशतः, यानी शब्द काम में लेना है आपको अंशतः। डी उत्तर था उसका, ये रहा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना इस क्वेश्चन को। जल्दी से आप उत्तर बताओ, फिर मैं बताता हूं और मिलाते जाना। वीडियो नहीं चल रहा है? अरे क्या बात है, वीडियो कौन चल रही है? चल रही है यार, चल रहा है, आपके मोबाइल में गड़बड़ है? नहीं रुक, अरे यार गट रुक रही है, देख कितना बढ़िया तरीकों चल रहे हो, देख चल रही है। हाँ इसको रट, बफरिंग क्या बोल रहे हैं कई टावर। हाँ फजल अली 1953। अरे वाह, इसका उत्तर जो है वो होगा 2 नंबर 1953। रट्टा लगा लेना इसको, बस ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई बफरिंग क्या बोल रहे हैं? बफरिंग तो को नहीं आ रही, बफरिंग तो नहीं है यार, सही चल रहा है, चेक करियो। बफरिंग नहीं है, आपके गड़बड़ है कोई, हमारे वाले में तो नहीं है, शानदार चल रहा है, मेरे वाले में भी चल रहा है। वीडियो अब तो इतना कमेंट थोड़ी है, वीडियो रुक क्यों नहीं चल रही है बफरिंग, इतना तो नहीं आई करे कि अपने वाले में तो सही चल रहा है यार, वीडियो तो मैंने बराबर चला रखा है। चल, किस देश में दोहरी नागरिकता, दोहरी को मतलब वो दोहरी को नहीं है जो को हार्ड हुए, दोहरी यानी देश की अलग से नागरिकता लो, राज्य की अलग से लो, वो वह दोहरी ना कि दोहरी। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत में है कि कनाडा में है कि ऑस्ट्रेलिया में है या फिर अमेरिका में? जल्दी से उत्तर बता दो, ये इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, जल्दी से उत्तर बताओ, बात ना करो, जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी बताओ, लगाते जाना, जिसका सही है ठीक है। मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि अमेरिका की दोहरी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी आपको नागरिकता नहीं मिल सकती। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर
या देशीकरण या फिर किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करागे। मतलब कोई अमेरिका आवर बैंक में 2 रुपया गेरता ही कहते लिया नागरिकता दो भाई, वो प्रावधान कद्दू बन गयो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या तो फिर तो सगड़ा ही बन जाएगा। 2 रुपया जमा कराया, 5 रुपया जमा कराया रालियो, तो आप बैंक के आधार पे नागरिकता नहीं ले सकते। जन्म देशी या फिर किसी भूभाग दे, क्या पूछे हो बीपीएस 1996। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान 2 नागरिकता है, 3 नागरिकता है, एकल है कि उपरोक्त दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? बताइए बताइए। एग्रीकल्चर आपको बता दिया कि कंप्लीट लगभग 80% सिलेबस हो गया है। पहले हमने लाइव करवा दिया था, अब सिर्फ जीके की लाइव चलेगी, सब्जेक्ट की नहीं चलेगी, क्योंकि पूरा अपलोड कर दिया है और बच्चे कह रहे थे एग्जाम कभी भी हो सकती है, इसलिए लाइव उसको नहीं करा सकते, लंबा चौड़ा सिलेबस है। खुद को खुदा कहा और खुद ही खुदा हो गई, रिश्तों की कसम कसक में खुद से जुदा हो गई, बाँचते रहे तमाम उम्र आईने में अपनी सूरत तन्हा, रहे जिंदगी में और भीड़ में खो गए। RJ 10 मतलब चूरू को ही है, मतलब चूरू आर से शायर हो रहा है आजकल। ठीक है सर, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैंने BSTC का कोर्स लिया है। कोई बात नहीं, तो कल गुरुकुल खुला रहेगा। हाँ खुला रहेगा गुरुकुल कल। अरे भाई एक नागरिकता है, सिंगल है, वो देखो सुनील स्वामी, वो आप सिंगल लागे, सिंगल ही लिखे, एकल को लिखो अगले। हाँ, भारतीय संविधान में शामिल एकरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? एकरी नागरिकता ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से। ठीक है, लेवल वाला तो है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। जल्दी से उत्तर आप बताओ और फिर मैं जल्दी से उत्तर बता देता हूं। ज्यादा टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि इन चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। जल्दी से बताओ। सबको पता है यार, ब्रिटेन से लिए हमने, बच्चे बच्चे को पता है, छोटे बच्चे को ही कल वाला पूछ लो चाहे। निम्न से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी आपकी नागरिकता कब समाप्त हो सकती है? थे छोड़ दो जब पर्यावसन द्वारा, यानी दूसरी जगह चले गए उस आधार पे, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों में, पहले आप इसका उत्तर बताओ फिर बात करते हैं। देखो टावरों, भावी अध्यापकों, भावी मास्टरों, भावी SIO, देखो ये तो कन्फर्म है कि अगर नागरिकता से वंचित कर दे तो नागरिकता चली जा सकती है। मान लो पर्यावसन आपके समझ में ही नहीं आया और त्यागने पर, इन दो से तो कन्फर्म है, तो जाहिर सी बात है यार उत्तर फिर 4 नंबर होगा ही होगा। भाई इतना तो अनुमान लगा सकते हो कि 2 बात सत्य है, तो फिर उपरोक्त सभी तो ऑटोमेटिक ही होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर बताना। सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, या संविधान है, या संसद है, या फिर धर्म है? बताइए सबसे ऊपर कौन है? यार अच्छा क्वेश्चन है। और BPS 2001 UP, अब बहुत सारे इसका गलत करेंगे, ये क्वेश्चन मैं चेक करूंगा, यूं नहीं छोड़ूंगा तेरा। पॉलिटिकली क्लास बंद कर दी, अमेरिका और संविधान चल रही है, पॉलिटिकली है। ऑफलाइन क्लास शुरू होगी गुरुजी? हाँ शुरू है ऑफलाइन, अपना टाइम आएगा, कोई नहीं आओगे तो। दूसरे सर की हिंदी शुरू कर रहे हैं ना? उत्तर बताओ भी इसका। कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं। अरे यार इतना नॉलेज तुम्हें कैसे रहे? सबके उत्तर सही निकल रहे। विजय जांगीडर, तन्नू यादवर, ओहो गोपाल गायारी, और तेरी सगड़ा ही उत्तर सही दे रहे। अरे वाह यार क्या बात है, हमारे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है। क्या बात है, इसका मतलब सिलेक्शन बहुत होंगे, मिठाइयां बहुत ज्यादा आएगी, इसका मतलब तो संविधान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बस गीता कुरान यही है, बस इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो बी उत्तर होगा। बताइए संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? वाह,
संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए संविधान को एमपीपीसीएस 2015, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछने लायक है, उत्तर देखने लायक है। सर सेकंड ग्रेड हिंदी का बेंच कब होगा? अभी नहीं होगा। अरे अभिषेक अहीर क्या कर रहे है? अरविंद कुमार शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। ये बात जो है वो हमारे संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। थोड़ा सा लेवल है, मान लेते हैं, आपको नहीं आता तो इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से किया? और क्या खतरनाक एमपीपीसीएस, क्या खतरनाक क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व तो मौलिक आधार नागरिकता संविधान की प्रस्तावना। अरे खतरनाक नहीं है, दे दीजिए ऑप्शन, देखते पता चल गया मेरे को, बताओ। वैसे ये अमेरिका से लिया गया है, हम भारत के लोग, जल्दी से बताओ उत्तर। वो जिन्ना कुण के बड़ाई बड़ बेलते जिन्नो कहे वो बात भारत और संविधान खातर, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा लियो। अरे टाबरियो, प्रस्तावना में हम भारत के लोग, अरे पहली बहुत आई तो लाइन है, अरे तेरे नए प्रदेश का सर्जन और उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार संसद को है कि उपराष्ट्रपति को है कि राज्यपाल को है या किन्हीं को नहीं। इजी क्वेश्चन है, आप मुझे पता है इसका उत्तर बता दोगे? बताओ जल्दी से। सबको पता है ये उत्तर किसी का गलत नहीं होगा, संसद। गुरुजी से 16% क्यों दो, इससे एनर्जी आती है। आपका जब पेपर बनेगा ना तो ध्यान रखना, पेपर में मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं, जो लगभग बच्चा जो 2, 3, 4 महीने से तैयारी करे उन सबको आते हैं वो क्वेश्चन। हमेशा देखना पेपर का पैटर्न ऐसा बनता है, 50 क्वेश्चन एवरेज होते हैं जो सबको आते हैं। वो 50 क्वेश्चन कभी भी किसी का भी सिलेक्शन का आधार नहीं होते, क्योंकि वो सबको आते हैं। फिर वो क्या करता है, लगभग 20 से क्वेश्चन एवरेज ऐसे डालता है जिसमें आदमी 2 ऑप्शनों के अंदर फंस जाए, वो आपके सिलेक्शन के बड़े ही आधार बनते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन, उनमें से आप कितने सही कर पाते हो। फिर जो होते हैं 20 एक क्वेश्चन वो थोड़े स्टैंडर्ड के डालता है, वो जो बड़े ही अहम होते हैं 10 ऐसे डालते हैं जो बनाने वाले को छोड़ के किसी को नहीं आती। तो उन 10 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। जैसे बहुत से बच्चे नहीं कहते क्या पेपर दे के बार बोल थोड़ा सा पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाए, तो क्यों? क्योंकि वह 50 क्वेश्चन जगह इजी आवे नहीं पाऊं, बिन एनर्जी मिला को यार थोड़ा सा पढ़ ले तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इस वजह से वो एवरेज क्वेश्चन हर पेपर में डालने चाहिए ताकि इसमें एनर्जी आए। तो पेपर में यही होना चाहिए कि 5-10 क्वेश्चन इजी होने चाहिए। ये तो नॉर्मल है, आप बता दोगे, इसकी कोई समस्या नहीं है। बनास संस्कृति लिखने से किस स्थल से संबंधित है? अब थोड़े से मैंने बीच में हिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दिए, 7-8 एक क्वेश्चन, क्योंकि प्रश्न थोड़े ही हो रहे थे इसलिए मैंने सोचा थोड़े और डाल देते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी। थोड़ी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं आपकी। पहले तो इसका उत्तर बताओ, फिर उधर बात करेंगे। बनास संस्कृति, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बताइए जल्दी बताइए। चलो तो फिर एक बढ़िया क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। सबको पता है आहड़, आहड़ उदयपुर में है, इसे धूलकोट कहा जाता है, इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। मेवाड़ महाराणाओं का यहां पर क्या होता था? दाह संस्कार होता था। सबसे पहले यहां अमर सिंह का हुआ, महाराणा प्रताप के पुत्र का अमर सिंह की छतरी बनी सबसे पहले आहड़ के अंदर। मेवाड़ की अंतिम सती फिर कौन हुई बताइए? अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने, मेवाड़ की अंतिम सती बताइए, अच्छा क्वेश्चन है।
गुरुजी आप रोज आया करो, देखे बिना दिन को निकले। भारत यार बात तो तेरी से ये मन में भी प्रेम हो गया यार, कि मैं भी दो चार थारी बात आ रहे कमेंटड़ा पढ़ दी नहीं, मेरे में भी एनर्जी आ जाए। लेकिन कई बार कि काम बहुत रहे बेटी का बापो करा की, तो वो सारा काम मन नहीं करना पड़े। थोड़ा सो लाइफ थोड़ी सी बिजी होगी, परेशान भी हाँ बिजी लाइफ हो के क्या है यार जिंदगी में सुकून, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासें लेनी पड़ती है। मैं किसी की क्लास नहीं लूँ और कोई नहीं ना लगावा तो काम चल जाए, लेकिन मेरी क्लास नहीं लागे नहीं जद कहते आ लो मार तो वन क्लास को नहीं है, मैं तो वहां खाता है अब के कू मन बेरो को नहीं, यार एक जान है टाबर की जान लो आगे मियाँ। अरे स्वरूप कवर कौन नहीं ही करे दुनिया, स्वरूप सिंह, हाँ स्वरूप सिंह से समय फूल कंवर कौन बताइए भाई आप। अरे मीराबाई कब सती हुई थी बोलो बेटी? अरे वो तो मीरा थी, वो तो कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई थी। राजस्थान की राधा, कहा था एक बार, ध्यान से सुनना बहुत अच्छी बात है, कहा था एक बार राधा ने कृष्ण से, भक्ति भागवत कथा प्रारंभ हो गई है, भागवत कथा ऐसे ही सुनाई जाती है। कहा था एक बार राधा ने कृष्ण से कि मोहब्बत तो हमसे, शादी किसी और से, प्रेम तो हमसे, शादी रुक्मणी से। तब भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा था शादी करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, हम तो एक ही हैं। बहुत राज की बात है। हाँ रीटो कोर्स फ्री दे दो, दे देंगे यार तुम, दे देंगे तू आज ही कोई नहीं। अरे इंजा कंवर थी, स्वरूप कंवर कौन नहीं, मेवाड़ की अंतिम सती, और राजस्थान की नहीं है वो, मेवाड़ की अंतिम सती पूछा है मैंने, कर्णावती, कर्णावती अंतिम सती बता रहे। करो क्या होते इतिहास ने पूरा ही गोड़ कर रखे है, इन्ने बिन्ने करके गारो भैंस तले चेप रखे। कौन सा अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पहले तो इसका उत्तर बताओ, फिर इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं। इसका उत्तर बताओ पहले। अरे बताओ, इंडियन आर्मी कोर सैनिक। अरे राज प्रशस्ति के करे तू, राज प्रशस्ति राज सिंह की है, इसमें पूरे मेवाड़ का इतिहास है, स्पेशल कुंभा को हाईलाइट नहीं करती है वो। 25 शिलालेख रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति राजसमंद झील पे लिखी थी, और ध्यान रहे राय प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग में है। ये कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ में भी कुंभा की विजयों वगैरह का उल्लेख है। बता सकता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी थी बताओ मुझे। बताओ, देखते हैं कितना नॉलेज रखते हो। कीर्ति स्तंभ भी लगभग सही है, लेकिन इसमें देखें तो ज्यादा कुंभलगढ़ शिलालेख ज्यादा सही। कीर्ति स्तंभ में तो उनकी उपाधियों वगैरह का ज्यादा उल्लेख है, वो भी सही है। दोनों के हिसाब से कुछ बच्चे कह रहे हैं मान लेते हैं सही, लेकिन ज्यादा सही ये है। उत्तर बता दिया करो, उत्तर प्रत्येक का बता रहा हूं ना। सेमिनार कब है? सोमवार को है 10 बजे। अरे मंडन, मंडन, अरे कुंभलगढ़ दुर्गो शिल्पी ओ मंडन है। ये की करो थी, करो क्यों रहे? देखो, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कान्य व्यास ने लिखा था। ध्यान रहे, इसकी स्पष्ट किसी को नॉलेज नहीं है किसने, लेकिन डॉक्टर हीरानंद ओझा जो कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, ये महेश ने लिखी थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि और महेश ने लिखी थी। ये डॉक्टर ओझा जी तो कहते हैं कि महेश ने लिखी थी, जबकि लगभग इतिहासकार जो है वो कान्ना व्यास, जो कुंभा के दरबारी कवि थे ना, दरबार के अंदर थे कान्ना व्यास। चलो, कुंभा का एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है भाई, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, और अधीनस्थ बोर्ड तो कुंभा का साहित्य वगैरह से कंफर्म क्वेश्चन उठाता है। तो कुंभा को विशेष रूप से आप पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कुंभा।
सवाई जयसिंह ने निम्न में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? जल्दी से देखो कितनी एग्जाम आ गया। उज्जैन, मथुरा, आगरा और बनारस। देखो भी आप तो सीधो सो सूत्र याद रखा कि दिल्ली और जयपुर में बीएमडब्ल्यू है। बीएमडब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह यू कर देना। दिल्ली में है, जयपुर में है, बनारस में है, मथुरा में, उज्जैन में। यानी सवाई जयसिंह ने 5 जगह वेधशाला बनवाई। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। और तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर आगरा हो गया। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया। किस राजा के दरबार में गंधर्व बाईसी? अरे वाह, गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थे? कितना शानदार क्वेश्चन है यार। सर आपकी क्लास देखती हूं तो मुझे जोश आता है। अरे जोश में मोबाइल ना फेंक दे तो, अरे जोश में घरारे सागर लड़ना लाए जी नहीं, घरारो मेरो विरोधी हो जाओ कैसे। हाँ तो टाबरो अष्टछाप शिवाजी के दरबार में थे, नवरत्न अकबर के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। और अपने राजस्थान का एक व्यक्ति है स्वाई प्रताप सिंह, जिसके दरबार में 22 विद्वानों का समूह था, चांद खां वगैरह प्रमुख थे। तो वो कौन हो गए? स्वाई प्रताप सिंह, यानी उत्तर प्रताप सिंह, हाँ महाराजा प्रताप सिंह। बडार तो मुना बडार तो जद वेगो नौकरी लगागा, उत्तर तो बता ही देगा यार, नेट ने राजस्थान संबंध रखो थे। बडार रात को भोजन, सुबह को भोजन। रात को भोजन में क्या बोला रे? बयालु है, त्रयोदशी संस्कार, 1900 संस्कार है नाम होना ना। इन उत्तर है सामूहिक प्रतिबोध का बडार है। आपने गांवा में शब्द को प्रयोग करें। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने लक्ष्मीबाई को धन देकर, सब जानते हैं। पहले भामाशाह तो वो है जो महाराणा प्रताप, द्वितीय भामाशाह अमरचंद भाटिया, 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कौन है? इसका उत्तर बताओ मुझे। उत्तर चाहिए मेरे को, उत्तर चाहिए। 5000 बच्चे चाहिए मेरे को, तो मुझे उत्तर चाहिए कि सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कौन है? मुझे उत्तर चाहिए, बताओ। सर जी आप सुपर हो। अच्छा सर नीम का थाना कदा होगा? नीम का थाना क्या मैं आवा तुम्हारे तारदंग में थाना है नहीं। उत्तर बता। नमस्कार सर जी, मेरी जिंदगी सफल हुआ, सारा क्रेडिट आपको जाएगा क्योंकि जिंदगी में कोई कोचिंग नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, कोचिंग नहीं की तो हम है ना। जिंदगी क्या है अगर दिल को जबानी न मिले, और वो पेड़ कैसे हरा हो जिसे पानी न मिले। कितने अश्कों को वो हंसी में छुपाता होगा जिसके चेहरे पर कहीं गम की निशानी ना मिले। शायरी बोता माऊ निकले बोल दो रही है। अरे उत्तर बता रहे अर्जुन लाल सेठी? अरे नहीं अर्जुन लाल सेठी नहीं है बेटा, बजाज जी जो है उन्हें राजस्थान के भामाशाह कहते हैं, जमुनालाल बजाज को। मैंने पूछा है सशस्त्र क्रांति के भामाशाह सेठ दामोदर दास। अरे वाह, बहुत बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं। बहुत पढ़ते हैं, बहुत नहीं भी पढ़ते हैं। कितने भामाशाह बताए मैंने आपको? पहला भामाशाह महाराणा प्रताप के समकालीन, जो महाराणा प्रताप को उन्हीं के नाम से चला है, जिन्हें कर्ण के साथ तुलना की जाती है। ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं क्रांति के भामाशाह। कौन? अमरचंद जी भाटिया, बीकानेर के थे, ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे भी नहीं। फिर सशस्त्र क्रांति के भामाशाह है गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा जो है सशस्त्र क्रांति में हथियारों वगैरह इनकी थी। गोपाल सिंह खरवा, हाँ। सेठ दामोदर दास है सशस्त्र क्रांति। राजस्थान के भामाशाह जमुनालाल बजाज जी को कहा जाता है। समझ गया बात नहीं? राजपूताना एजेंसी की स्थापना, अरे भैया राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना रट लेना इसको। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1800, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना जो है वो 1832 में हुई थी। कहां? अजमेर के अंदर। और 1800 इसके थोड़े दिन बाद 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई। 1931 क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना हुई। 1933 क्षेत्रीय मीणा सभा की स्थापना हुई। लो रट्टा मार लिया, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसलमेर राज्य में गुंडा शासन नामक पुस्तक किस? जैसलमेर में गुंडा राज
जैसलमेर में गुंडा राज, जोरगी, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों की तीनों एक ही व्यक्ति ने लिखी थी। कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग जरूरी है कि ना होना? कोई जरूरी नहीं। आज से बहुत साल पहले कोचिंग होती नहीं थी, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई में रुचि है, आप घर पे पढ़ सकते हो, तो आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रूटीन नहीं बन रहा है, आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कैसे पढ़ना, थोड़ी रुचि पैदा करने के लिए कोचिंग जरूरी होती है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। तो भाई जैसलमेर में गुंडा राज सागरमल जी गोपा की है, बड़ी ही फेमस पुस्तक है ये। सागरमल जी गोपा बड़े ही फेमस है। 1946 में इनको जैसलमेर जेल के अंदर जवाहर सिंह ने, शासक उस समय जवाहर सिंह थे, और गुमान सिंह ने तेल डाल के, और तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। गोपा जी बड़ी फेमस है जैसलमेर के। चलो थैंक यू। कितने आपके हुए कोई बात नहीं, और सोमवार को हम लेंगे पॉलिटिक्स आगे मूल अधिकार।